रहे हैं नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत न्यूज़ चैनल 24/7। जिस तरह से कल रिजल्ट आने वाले हैं, हमारे साथ बीजेपी के चनैनी से प्रत्याशी हैं बलवंत मनकोटिया जी। उनसे बातचीत करेंगे किस तरह के रिजल्ट आने वाले हैं। मनकोटिया साहब, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद। कल चुनाव के रिजल्ट आने वाले हैं, तो किस तरह से देखते हैं इसका, किस तरह से आंकलन करते हैं, किस तरह से? आप ओवरऑल बात कर रहे हैं क्या? नहीं, आपकी सीट के मेरी विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोगों ने मतदान किया है और वहां से सीट जो है भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाएगी। तो आपके सामने जो है हर्षदेव सिंह, जो पहले आप भी उसी पार्टी में थे, चेयरमैन रहे हैं, हर्षदेव सिंह आपके सामने टक्कर में है, तो उनको किस तरह से देखते हैं? देखिए, उन्होंने जिस तरीके से गठबंधन नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के साथ किया है उसको लोगों ने रिजेक्ट कर दिया है और उनके पक्ष में मतदान नहीं किया है, क्योंकि जो उन्होंने नाम दिया है डुप्लीकेट पैंथर्स पार्टी बना के, तो उसका मंशूर ये था कि जम्मू के साथ अन्याय भेदभाव जो है वो कश्मीरी लीडरशिप ने किया है। तो वो कश्मीरी लीडरशिप से जब उन्होंने हाथ मिलाया तो उससे लोगों को डाइजेस्ट नहीं हुआ, लोगों को सूट नहीं किया, इसलिए उनको लोगों ने रिजेक्ट कर दिया वहाँ पर। मनकोटी साहब, आपकी कर्म भूमि जो थी ना उधमपुर थी, आपने उधमपुर के लिए बहुत काम किया, तो अचानक आपको चनैनी में लड़ना पड़ा उम्मीदवार के तौर पर, तो आप देखते हैं कि कर्म भूमि से हटकर आप चनैनी में चले गए। हाँ, बिल्कुल, पार्टी की तरफ से चनैनी विधानसभा क्षेत्र में हमारी जिम्मेदारी लगाई है, लेकिन जिस तरीके का आशीर्वाद, सहयोग, साथ और प्यार चनैनी के लोगों ने दिया है, तो वो भी हमारे लिए मतलब एक बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से हमें रिस्पांस दिया है और लोगों का जो है मत जो है वो पूरे पूरे तरीके से भारतीय जनता पार्टी के आपको साथ। नहीं मलाल नहीं लग रहा कि उधमपुर से लड़ते तो ज्यादा बेहतर था? देखिए, पार्टी सिर्फ एक कार्यकर्ता ही नहीं, पार्टी को बड़े लेवल पे सोचना होता है। पार्टी ने जो डिसाइड किया वो सिर माथे पे है और पार्टी की झोली में वो सीट डाल के देंगे हम। जिस तरह से सर्वे रिपोर्ट आ रही है, जिस तरह से कह रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन जो है वो बढ़त की ओर है, तो इसको किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, सर्वे की बात अलग है, जगह ग्राउंड वर्क का अलग है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिस तरीके से पूरे जम्मू कश्मीर में ग्राउंड वर्क किया है, ज़मीनी सतह पे काम किया है, तो इस बार आज तक के जितने भी रिजल्ट्स आए हैं, जितनी भी इलेक्शन आई हैं असेंबली की, सबसे बढ़िया प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी इस बार करने जा रही है। इस तरह से लोगों की नाराजगी या बीजेपी की तरफ से, चाहे स्मार्ट मीटर की बात हो, ओल्ड पेंशन की बात हो, इसी तरह बेरोजगारी की बात हो और ड्रग की बात हो, क्राइम की बात हो, लोगों में एक आक्रोश है, खासकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, क्या देखिए, कहेंगे? यही वजह है कि लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खुल के वोट दिया है, क्योंकि पिछले 10 साल के अंतराल के बाद जम्मू कश्मीर में असेंबली का चुनाव हुआ है, तो कुछ चीज़ें जो हैं जो विधानसभा में और जो अपनी चुनी हुई सरकार के अधीन होती हैं उसमें थोड़ा बहुत मैं समझ सकता हूँ कि ब्यूरोक्रेसी के लेवल पे कुछ चीज़ों की कमी रही है, तो इसलिए लोगों ने खुल के मतदान किया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे और जो कमियाँ रही हैं उसको दूर करेंगे। जिस तरह से एलजी के ऊपर भी कहा जाता है, एलजी भी जो है भाजपा का इनडायरेक्ट वे से शासन कर रहा है, तो उनके प्रति नाराजगी है। जिस तरह से बाहर के लोग जो है जहाँ पे अपॉइंट किया है, जम्मू कश्मीर के जनता का जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, उनको छोड़कर बाहर की जो है ऑफिसर लगाए गए हैं। देखिए, एलजी पूरे तरीके से एक इंडिपेंडेंट पोस्ट है और इल्ज़ाम लगाने की बात है तो आपके ऊपर भी लोग इल्ज़ाम लगा देते हैं कई बार कि आप फलानी पार्टी के साथ जुड़े हो, तो बोलने वालों का मुंह तो हम रोक नहीं सकते, लेकिन एलजी साहब एक पहले बिल्कुल इंडिपेंडेंट अथॉरिटी हैं और उन्होंने इंडिपेंडेंट अथॉरिटी के रूप में काम करके कोशिश करी है कि जो बेहतर तरीके से यहाँ काम हुए, लेकिन पिछले 60-70 वर्षों से जहाँ जो निज़ाम था वो बिगड़ा हुआ था, उसको सुधारने में भी समय लगता है, लेकिन उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया और होपफुली आगे भी अच्छा करेंगे। 5 नॉमिनेशन सीट्स के ऊपर भी बवाल उठ गया, पर विपक्षी पार्टी कह रही है 5 सीटें जो है सीधी-सीधी बीजेपी को मिलेंगी। इसका भी विरोध हो रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, विपक्षियों का काम है विरोध करना, लेकिन जिन लोगों को आज तक 70 वर्षों में उनको उनको भी सरकारें बनी है, तो उनकी गवर्नमेंट जब बनी है तो उन्होंने क्यों नहीं रिप्रेजेंटेशन उन वर्गों को दी, उन लोगों को दी जो जो 70 वर्षों से वंचित रहे हैं अपने डेमोक्रेटिक राइट से। तो भारतीय जनता पार्टी ने हर वर्ग जो पिछले 70 वर्षों से वंचित रहे हैं उनको उनका अधिकार देके उनको अधिकार देने का फैसला किया और विरोधियों का काम है विरोध करना, लेकिन उनको ये याद रखना चाहिए कि उन्होंने इन लोगों को आज तक रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं दी। लास्ट क्वेश्चन, किस तरह से कल के रिजल्ट को आप अपनी सीट के ऊपर किस तरह से आकलन करते हैं? हमारी सीट में बेहतरीन प्रदर्शन होने जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी की झोली में चनैनी विधानसभा की सीट निकलने थैंक यू जा सर, रही है। धन्यवाद धन्यवाद। तो ये थे बलवंत मनकोटिया, उनका कहना है कि ये सीट जो है हम ही जीतेंगे, क्योंकि लोगों का प्यार जो भाजपा की तरफ है वो हमें स्वस्थ करता है कि ये सीट हम जीतेंगे। धन्यवाद।